Welcome to Urdu Hindi Story. रात के 11:15 बज रहे थे। शहर के एक बहुत ही शानदार और महंगे रेस्टोरेंट के बाहर दो हसीन और थोड़े से लापरवाह भाई जेहोप और जंगकुक गाड़ी में बैठे एसी फुल करके मजे से डकार मार रहे थे। दोनों ने दबाकर खाना खाया था और अब सुकून से गाड़ी में बैठकर गाने सुन रहे थे। भाई, ये वी कहाँ मर गया? पार्किंग लॉट में गाड़ी ढूंढ रहा है या खुद गाड़ी बना रहा है? छोड़ ना यार, उसकी तो आदत है हर जगह लेट होने की। आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पार्किंग एरिया के सुनसान और अंधेरे कोने में हीरोपंती नहीं बल्कि वी की बैंड बजने वाली थी। वी अपनी पॉकेट से लिप बाम निकालकर होंठ पर लगा ही रहा था कि अचानक एक काली वैन सनसनाती हुई आई और उसके पास जोर से ब्रेक मारी। वैन का दरवाजा खुला और अंदर से 3 लड़कियां उतरी। ओहो, फैशन तो बहुत आला है आप लोगों का, पर एक बात बताओ, रात के 12 बजे कला छाशमा पहनकर किडनैप करने आई हो? शट अप! ज्यादा दिमाग मत चलाओ। चुपचाप। ओए, चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना जान से मार देंगी। तीनों ने मिलकर वी के मुंह पर रुमाल रखा और उसे वैन में ठूंसते हुए एक पुरानी जलिकटी वीरान फैक्ट्री की तरफ निकल गईं। वी को एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बांध दिया गया था, पर उसके चेहरे पर डर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वह फैक्ट्री की दीवारों को देखकर बोला, देखो, एस्थेटिक तो बहुत अच्छा है इस जगह का, पर थोड़ा सा पेंट हो जाता तो ये जगह इंस्टा वर्दी बन सकती थी। ओए हेलो, मजनू के नए वर्जन। हमने तुम्हारा किडनैप किया है, तुम्हारे घर का इंटीरियर डिजाइन नहीं कर रहे। सुल्ताना ने वी के सामने आकर अपनी बाहें मोड़ी और कहा, चलो चुपचाप अपने घर वालों का नंबर निकलो, उनसे कहो 1 करोड़ हमारे अकाउंट में सेंड करें वरना तुम्हारी खैर नहीं। वी ने मासूमियत से अपना फोन उन्हें दे दिया। लीझा ने बिना देर किए जेहोप का नंबर मिलाया और फोन को स्पीकर पर डाल दिया। तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है, अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो 1 करोड़ हमारे अकाउंट में सेंड करो। यार वी, जल्दी आओ, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। हाय। जेहोप ने यह सोचकर फोन काट दिया कि वी मजाक कर रहा है। सानिया ने गुस्से में दूसरा नंबर मिलाकर जंगकुक को कॉल की। तुमको समझ नहीं आता? तुम पैसे बजू वरना हम इसको मर देंगे। तुम लोगों एनवे गलत बंडी को पकड़ा है। वो तू हमारा ड्राइवर है, हम कुछ नहीं दे गए। जंगकुक ने भी फोन काट दिया। यह सुनकर वी को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वी कुछ बोलता, सुल्ताना ने अपना सिर पकड़ लिया और मायूसी से बोली, छोड़ दो, या तू हमसे भी ज्यादा गरीब निकला। वी के जाने के बाद वे तीनों बहनें सुल्ताना, लीझा और सानिया अपने घर वापस आईं। वे कोई आम लड़कियां नहीं थी। वे शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटियां थी। उनके पापा ने कहा था कि वे तीनों उनके बिजनेसमैन दोस्तों के बेटों से शादी कर ले। जब तीनों बहनों ने इनकार कर दिया तो उनके पापा ने कहा था कि या तो वे शादी करें या फिर 1 हफ्ते में 1 करोड़ कमा कर लाएं। वे तीनों घर पहुंची तो उन्होंने अपने पापा से कहा, डैड आपकी पारियां आ गई। फिर क्या सोचा? मेरी पारियों। हम फाले उन से मले गए बाबा, अगर वो अच्छे लगे तो ही शादी करेंगे। दूसरी तरफ जब वी घर पहुंचा तो गुस्से में बोला, वी, तुम लोग भाई हो बे या नहीं? मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। यह कहकर वह तीनों भाइयों से लड़ी। अगले दिन सुल्ताना, लिजा और सानिया ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। सुल्ताना सबसे पहले उस लड़के से मिलने गई जिससे उनके डैड शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वह अकेले नहीं जाना चाहती थी।
वह अपनी दोनों सिस्टर्स लिजा और सानिया को लड़का बनाकर साथ ले गई ताकि वह लड़का उनका अजीब बिहेवियर देखकर खुद ही इनकार कर दे। लेकिन पर वह लड़का वही था जिसे उन्होंने कल रात ही किडनैप किया था। दूसरी तरफ वी और उसके भाई भी अपने डैड की मर्जी से शादी नहीं करना चाहते थे। वी ने सोचा कि क्यों न सामने वाली लड़की को डराया जाए। उसने भी शादी से इनकार करवाने के लिए अपने भाइयों को लड़की बनकर साथ चलने को कहा। जब वो लग्जरी होटल पहुंचे तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक दूसरे से मिलने आए हैं। वीआईपी केबिन का दरवाजा खुला और दोनों आमने सामने बैठ गए। वी ने जब सुल्ताना को देखा और उसके साथ उन दो लड़कों को देखा तो वह धीरे से अपने भाइयों से बोला, या दो लड़की का नहीं, उसको बाद में देखना, अभी जो करनी आए है वो तो कर लो। यार जल्दी करो, मैं तो अजीब लग रहा हूं, सब मुझे ही घोर रहे हैं। वैसे तुम दोनों लग बहुत हसीन रहे हो। वी को लगा कि ये दोनों लड़के जो सुल्ताना के साथ हैं उसके फ्रेंड्स हैं और उसको डराने आए हैं। दूसरी तरफ जब सुल्ताना ने उसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से अपनी बहनों से कहा, यार या तू वही कल वाला गरीब है। मुझे तो बहुत मजे आ रहा है लड़का बनकर, एकदम हीरो लग रही हूं मैं। चलो अब बाबा से खा देंगे कि वो हमसे मिलने ही नहीं आए। सुल्ताना को लगा कि ये दोनों लड़कियां जो वी के साथ हैं उसकी फ्रेंड्स हैं। दोनों तरफ ऐसी अजीब, आफत वाली और शर्मिंदगी वाली सिचुएशन थी कि किसी में भी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो सब एक दूसरे से मिले बिना ही चले गए। न उन्होंने एक दूसरे का नाम पूछा, ना ही कोई गुफ्तगू हुई। बस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा, टेबल से उठे और चुपचाप वहां से निकल गए। वो बिना बात किए वापस चले गए। चलो दीदी, कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ जाएं? फन फेयर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तीनों सिस्टर्स एक दिन रात को अपने डैड से छुपकर शहर के एक बहुत बड़े और मेले फन फेयर में गईं। यह मेला थोड़ा जादुई और रंगीन था। इत्तेफाक से वे तीनों भाई भी उसी मेले में अपना मूड फ्रेश करने आए थे। वहां पर उन तीनों सिस्टर्स के पास पैसे नहीं थे क्योंकि वे अपना वॉलेट घर भूल आई थी। उन्होंने छुपकर एक दुकान से कुछ चीजें पकड़ ली ताकि बिना पैसे दिए निकल सकें। तभी इन तीनों को उन तीनों भाइयों ने पकड़ लिया। है आजकल कोई गेम नहीं हो रहा जो अब यहाँ चोरी शुरू कर दी। तुम तो वही गरीब हो ना। हाँ, पर आज हम तुम्हें भूखा नहीं मरने देंगे। इस तरह इनकी दोस्ती हो गई। उन्होंने इनके लिए दुकान से बहुत सारा अच्छा खाना लाकर दिया। जादुई रोशनियों के नीचे उन्होंने ढेरों बातें की और एक दूसरे को दिल दे बैठे। कुछ और है। सुल्ताना और वी, लिजा और जेहोब और सानिया और जंकू की जोड़ियां आपस में घुल मिल गईं। लेकिन अगले दिन झटका लगा। तीनों सिस्टर्स के डैड ने अपनी बेटियों से सख्ती से कहा कि वे कोई बहाना नहीं सुनेंगे, उन्हें शादी करनी ही होगी। दूसरी तरफ तीनों भाइयों के डैड ने भी उन्हें जबरदस्ती दूल्हा बना दिया। लड़कियां रो रही थी और भाई परेशान थे क्योंकि वे अब एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी वाले दिन तीनों सिस्टर्स को उन तीनों भाइयों ने कमरे से किडनैप कर लिया क्योंकि वे उन्हें किसी और का नहीं होने देंगे। वी और उसके भाई जब उन्हें गाड़ी में बिठाकर भागे तो उनके पीछे पीछे लड़कियों और लड़कों के डैड भी चले गए और उन्हें दरवाजे पर ही घेर लिया। वी ने डरकर रस्सी छोड़ दी, लेकिन दोनों के डैड गुस्से में होने की बजाय जोर जोर से हंस रहे थे। तब उन्हें पता चला कि उनके डैड पहले से ही दोस्त हैं और उन्हीं की शादी हो रही थी। वी मतलब होटल में जो दो लड़कियां थी
वो तुम दोनों थे? सुल्ताना, और होटल में जो 2 लड़के कैप पहने थे वो लीजा और सानिया थीं? सबके सब इस अजीब कोइंसिडेंस पर जोर जोर से हंसने लगे। मंडप पर धूमधाम से उनकी शादी हुई और तीनों कपल्स खुशी खुशी रहने लगे। Subscribe Urdu Hindi Story. Gentle touch pulls her safely back inside. Walls around her trembling, cold refusal in the air. Still she keeps on holding.